हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में यूपी +C एनएम के। तो फीमेल हेल्थ वर्कर के मिडवाइफरी सेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लेक्चर नंबर 15 हमारा चल रहा है। पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ टॉप 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की बहुत ही शानदार तरीके से, समय न बर्बाद करते हुए। तो हमारा टॉपिक है क्या, मिडवाइफरी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। गर्भावस्था में गर्भाशय की अधिकतम वृद्धि किस सप्ताह तक होती है। जो गर्भावस्था है उसमें गर्भाशय की जो अधिकतम वृद्धि होगी कितने सप्ताह तक होती है। 28, 36, 40, 24। तो कितने सप्ताह तक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 वीक, यानी 36 सप्ताह तक क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट किस अवस्था में गर्भाशय का सबसे अधिक रक्तस्राव होता है। प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा अब्रप्शन या एक्टोपिक प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम हेमरेज। तो कह रहा है किस अवस्था में गर्भाशय का सबसे अधिक रक्तस्राव होता है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज में सबसे अधिक क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन का स्तर सबसे ज़्यादा बढ़ता है। HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन का स्तर सबसे ज़्यादा बढ़ता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा HCG। तो HCG हार्मोन का सबसे ज़्यादा स्तर बढ़ता है। नेक्स्ट गर्भावस्था में लाइनिया नाइग्रा का क्या मतलब है। रक्तस्राव, पेट पर गहरे रंग की रेखा, खिंचाव के निशान, त्वचा का पीलापन। गर्भावस्था में लाइनिया नाइग्रा का मतलब होता है पेट पर गहरे रंग की रेखा, पेट पर गहरे रंग की रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है गर्भवती महिलाओं में फंडल हाइट क्या दर्शाती है। भ्रूण का आयु, भ्रूण का वजन, भ्रूण का आकार, भ्रूण की स्थिति। तो गर्भवती महिलाओं में फंडल हाइट क्या दर्शाती है। जो फंडल हाइट होती है वह क्या दर्शाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण की आयु। फंडल हाइट भ्रूण की आयु। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था के दौरान पेशाब में शुगर की उपस्थिति किस स्थिति का संकेत है। गर्भकालीन मधुमेह, संक्रमण, उच्च रक्तचाप, रक्तस्राव। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान पेशाब में शुगर की उपस्थिति किस स्थिति का संकेत है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा गर्भकालीन मधुमेह, गर्भकालीन मधुमेह, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एम्ब्रियोसेंटेसिस किसके लिए उपयोग किया जाता है। भ्रूण की स्थिति जानने के लिए, भ्रूण के अनुवांशिक विकार की जांच के लिए, गर्भाशय की संरचना देखने के लिए, प्लेसेंटा की स्थिति जानने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण में अनुवांशिक विकार की जांच के लिए क्या कहता है, एम्ब्रियोसेंटेसिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है नवजात शिशु में पहला मल क्या कहलाता है। कोलोस्ट्रम, मेकोनियम, लैक्टोज, बाइल। तो क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेकोनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन दोबारा देने का मतलब है कि क्या हो, आपको याद है कि नहीं। ऐसे 2-4 क्वेश्चन क्या कर दिए हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं, जिससे क्या हो, आपको क्या हो, पता चल सके कि आप क्वेश्चन याद था या नहीं कि भूल गए। फिर कह रहा प्रसव में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर किसके लिए होती है। सर्विक्स के फैलाव के लिए, बच्चे के बाहर आने के लिए, प्लेसेंटा के निष्कासन क्रिया, दर्द शुरू होने के लिए। कह रहा प्रसव में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर किसके लिए होती है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विक्स के फैलाव के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रसव में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का क्या होता है, सर्विक्स के फैलाव के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कंप्लीट एबॉर्शन के में क्या होता है। सभी उत्पाद गर्भाशय से बाहर हो जाते हैं, गर्भाशय में भ्रूण का कुछ भाग बचा होता है, रक्तस्राव नहीं होता, कोई गर्भाशय संकुचन नहीं होता। तो हमारा कह रहा है कंप्लीट एबॉर्शन में होता क्या है। तो कंप्लीट एबॉर्शन में हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए, सभी उत्पाद गर्भाशय से बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य वायरल संक्रमण कौन सा होता है। रूबेला, हेपेटाइटिस बी, HIV, हर्पीज सिम्प्लेक्स। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य वायरल संक्रमण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूबेला। नेक्स्ट
कह रहा है नवजात में एपनिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? निमोनिया, प्रीमैच्योरिटी, संक्रमण, एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीमैच्योरिटी। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था के दौरान सबसे सामान्य हार्मोनल विकार कौन सा है? थायराइड विकार, मधुमेह, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया या कुशिंग सिंड्रोम। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान सबसे सामान्य हार्मोनल विकार कौन सा है? तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा थायराइड विकार। थायराइड विकार गर्भावस्था के दौरान क्या सबसे सामान्य हार्मोनल विकार कौन सा? थायराइड विकार। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है? 10%, 20%, 30 से 50, 60%। तो कितनी मात्रा बढ़ जाती है? कितना? 30 से 50%। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है? गर्भाशय को संकुचित करना, दूध उत्पादन बढ़ाना, भ्रूण की वृद्धि विकास करना, रक्त प्रवाह बढ़ाना। तो हमारा गर्भावस्था में ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या होता है? गर्भावस्था को संकुचित करना, यानी गर्भाशय को क्या करना? संकुचित करना, ऐसी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, तो देखिए क्या कह रहा है नवजात में सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 95 से 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.8 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.7 से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो होता कितना है? 97 से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कह रहा लिथोटामी स्थिति का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? प्रसव, एम्ब्रियोसेंटेसिस, सिजेरियन, यूटीआई जांच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा रहेगा लिथोटामी स्थिति का उपयोग प्रसव प्रक्रिया में किया जाता है। नेक्स्ट, कह रहा असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी का सबसे सामान्य कारण क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, भ्रूण का उल्टा होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्री मैच्योरिटी। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा कितना? क्या? असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी का मतलब होता है कि क्या? भ्रूण का उल्टा होना, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कह रहा रॉबर्ट साइन किस स्थिति में उपयोग होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा अब्रप्शन, प्लेसेंटा प्रीविया, गर्भाशय फटने का संकेत। तो रॉबर्ट साइन किस स्थिति का उपयोग होता है? गर्भाशय फटने का संकेत, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा गर्भावस्था में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कब किया जाता है? 16 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24 से 28, 30 सप्ताह। तो हमारा 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 24 से 28 सप्ताह में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। नेक्स्ट, कर फॉलो अप पीरियड पोस्टमार्टम के कितने समय तक होता है? 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 4 सप्ताह। तो हमारा फॉलो अप पीरियड पोस्टमार्टम के कितने समय तक होता है? तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा कितना? 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर ए। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा प्री मैच्योर नवजात के लिए सबसे उपयुक्त सामान्य तापमान क्या है? 28 से 30, 30 से 32, 32 से 34, 36 से 37। तो हमारा यहाँ पर आपको सीधे दिख रहा है क्या? 36 से 37 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कह रहा मिस्ड एबॉर्शन में कौन सा लक्षण होता है? दर्द और रक्तस्राव, भ्रूण की मृत्यु पर कोई लक्षण नहीं, गर्भाशय का छोटा आकार, दोनों बी और सी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर आपको 23 का हो जाएगा, दर्द और रक्तस्राव, भ्रूण की मृत्यु पर कोई लक्षण नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बी और सी ना होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी और सी, दोनों बी और सी। तो क्या होगा? भ्रूण की मृत्यु पर कोई लक्षण नहीं होगा और गर्भाशय का छोटा आकार, यह क्या मिस्ड एबॉर्शन में ये लक्षण दिखता है। यानी ऑप्शन नंबर बी और सी क्या होंगे? दोनों। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर नवजात के लिए सबसे सुरक्षित वैक्सीन कौन सी है? हेपेटाइटिस बी, BCG, पोलियो, सभी। तो यहाँ पर क्या होगा? BCG भी जरूरी है, हेपेटाइटिस बी भी, पोलियो भी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी, सभी जरूरी है। नेक्स्ट, कर प्रसव के दौरान प्यूरुलेट डिस्चार्ज किसका संकेत हो सकता है? संक्रमण का, रक्तस्राव, गर्भाशय के फटने की समस्या, पोषण की कमी।
प्यूरुलेट डिस्चार्ज किसका संकेत होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संक्रमण का। नेक्स्ट तो कह रहा है गर्भावस्था में असामान्य रूप से कम एम्ब्रियोटिक फ्लूइड को क्या कहते हैं? ओलिगो हाइड्रो एम्ब्रियोस या हाइड्रो एम्ब्रियोस या हाइपो एम्ब्रियोस या एम्ब्रियोस डिसऑर्डर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था में असमान रूप से कम एम्ब्रियोटिक फ्लूइड को कहते हैं क्या? ओलिगो हाइड्रो एम्ब्रियोस यानी ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इंटर सीमेंट आस्कुलेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भ्रूण हृदय दर मापने के लिए, गर्भाशय का आकार मापने के लिए, रक्तचाप जांचने के लिए, भ्रूण की स्थिति जांचने के लिए। तो कह रहा इंटरमीडिएट आस्कुलेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भ्रूण के हृदय दर को मापने के लिए। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा हेड मॉल्डिंग किस स्थिति में होता है? सिजेरियन सेक्शन, सामान्य प्रसव, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया। तो हमारा 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य प्रसव, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है गर्भवती महिलाओं के लिए डबल मार्कर टेस्ट क्यों किया जाता है? भ्रूण की स्थिति जानने के लिए, क्रोमोसोमल असामान्यता का पता लगाने के लिए, प्री एक्लेम्सिया जांचने के लिए, न्यूरल ट्यूब दोष जांचने के लिए। तो हमारा 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमोसोमल असामान्यता का पता लगाने के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कर नवजात में वेट लॉस का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? पाचन समस्याएं, तरल पदार्थ का संकुचन, पोषण की कमी, संक्रमण। तो हमारा 30वें और लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तरल पदार्थ का नुकसान। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर तो आप करते नहीं हैं, तो इच्छा करेगा तो कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।